हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की फिल्म में मंडे नाइट रॉ इन सितंबर 25 पे अपना रिव्यू पेश करूंगी, जहां पे मंडे नाइट रॉ रही है जजमेंट डे की रॉ। डोमिनिक मिस्टीरियो का है ड्रैगन ली के साथ फॉर दी NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए मैच। तो क्या डोमिनिक मिस्टीरियो अपना टाइटल रिटेन कर पाएगा या फिर लॉस्ट कर जाएगा? और इसके अलावा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस फॉर दी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। तो क्या फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट अपने टाइटल्स रिटेन कर पाएंगे या फिर लॉस्ट कर जाएंगे? तो लेट्स सी कि टुनाइट रॉ में जजमेंट डे ऑल राइज होते हैं या फिर ऑल लॉस्ट। तो क्या हुआ जजमेंट डे का, जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच करें। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। शो का स्टार्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स करता है। कोडी रोड्स सेज आजकल जो मेन टॉपिक है वो जे उसो है और मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। लुक, जे के साथ मेरी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, बट जिस तरह से ब्लड लाइन को छोड़ने के बाद वो अकेला था, मुझे लगा कि उसे मंडे नाइट रॉ को ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज क्राउड ये चाहता था। और अब जे उसो ने जजमेंट डे को ज्वाइन ना करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इसलिए मैंने उसे लास्ट वीक जजमेंट डे से सेव किया। देन जजमेंट डे की एंट्री हो जाती है। फिन बैलर सेज कोडी 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 व्हाई आर यू इंटरप्ट आवर बिजनेस? लुक, हमने तुम्हें पहले से वार्न किया हुआ है। डेमियन प्रीस्ट सेज हमने जे को काबू कर लिया था और हम उससे अपना रिवेंज कर रहे थे, बट तुमने आकर जे को सेव किया। डोमिनिक मिस्टीरियो सेज जे उसो को इसका रिवेंज देना होगा और मैं मामी को मिस कर रहा हूँ। अगर मामी रिया रिप्ले यहाँ होती तो ऐसा कभी ना होता। जिस पे कोडी रोड्स सेज लुक, तुम सब लोग खुद को फैमिली कहते हो ना, तो एक क्वेश्चन पूछूं। टुनाइट ऑल ऑफ यू का टाइटल डिफेंड मैच है, तो क्या हो अगर मामी रिया रिप्ले जब वापस आए किसी के पास कोई टाइटल मौजूद ही ना हो? जिस पे डोमिनिक मिस्टीरियो गुस्से से कहता है कि अपने मुंह से मामी रिया रिप्ले का नेम मत लो, और पूरे जजमेंट डे को गुस्सा आता है और गाइस आना भी चाहिए इस बात पे। और फिर जजमेंट डे कोडी रोड्स पे अटैक करने के लिए एप्रन पर क्लाइम करते हैं। कोडी रोड्स बिल्कुल अकेला होता है और जजमेंट डे 3 होते हैं, बट तभी जे उसो भी आकर कोडी रोड्स के साथ खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर एक पल के लिए जजमेंट डे रुकते हैं और एप्रन से उतर जाते हैं। बट फिर जे उसो से ना डरते हुए तीनों फिर से एप्रन पर क्लाइम करते हैं, बट देन क्राउड से सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस भी आ जाते हैं और इस तरह से कोडी रोड्स की टीम के मेंबर्स 4 हो जाते हैं एंड जजमेंट डे के मेंबर 3 होते हैं। और इस वजह से फिर जजमेंट डे एप्रन से नीचे उतर जाते हैं और इनको अवॉइड करके वापस जा रहे होते हैं। ये लोग रैंप पे पहुंचते हैं, बट तभी पीछे से जेडी मैकडोना 2 स्टील चेयर्स लेकर आता है और एक खुद लेता है और एक फिन बैलर की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि चलो हम इनसे फाइट करते हैं, जिस पर फिन बैलर एग्री करता है। बट डेमियन प्रीस्ट ये देखता है कि जेडी सिर्फ और सिर्फ फिन बैलर के लिए और अपने लिए ही चेयर लेकर आया है, तो वो फिन बैलर को रोकता है कि नहीं, हम ये ब्रॉल नहीं करेंगे। बट फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट की बात नहीं मानता और जेडी के साथ रिंग में कोडी रोड्स की टीम को फेस करने चला जाता है एंड डोम भी ये देखकर फिन बैलर के पीछे चला जाता है एंड डेमियन प्रीस्ट अकेला रैंप पे खड़ा रह जाता है। बट गाइस, जैसे ही फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना स्टील चेयर लेकर रिंग में पहुंचते हैं तो कोडी रोड्स एंड उसकी टीम पहले से ही रेडी होती है एंड वो चारों मिलकर फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना को काबू कर लेते हैं और उनसे स्टील चेयर छीन लेते हैं। और डोम जैसे अंदर आता है तो उसे भी स्टनर लग जाता है और जजमेंट डे को टेक डाउन होते देखकर डेमियन प्रीस्ट आकर इन्हें सेव करने की कोशिश करता है, बट डेमियन प्रीस्ट भी अकेला रह जाता है एंड चारों इसे घेर लेते हैं एंड देन कोडी रोड्स स्टील चेयर से डेमियन प्रीस्ट पे अटैक करता है। एंड गाइस, ये सीन तो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जैसे डेमियन प्रीस्ट हीरो है और वो 4 गुंडों के बीच में फंस गया हो।
तो इस तरह से जेडी मैकडोना की मिस्टेक की वजह से जजमेंट डे को टेक डाउन होना पड़ा। तो लेट्स सी कि अब डेमियन प्रीस्ट का गुस्सा जेडी पे कैसे उतरता है एंड डेमियन प्रीस्ट अब क्या कहता है। इसके बाद बैक स्टेज एनएक्सटी वुमेन चैंपियन बिग टाइम बेकी लिंच अपने टाइटल को साफ कर रही होती है कि तभी वहां पे टीगन नोक्स आती है, जिससे बेकी लिंच पूछती है कि हे टीगन, तुमने लास्ट वीक मेरे ओपन चैलेंज का आंसर क्यों नहीं दिया। जिस पे टीगन नोक्स कहती है कि मैं रेडी थी बट नटालिया पहले चली गई। जिस पे बेकी लिंच कहती है कि तुम खुद को रेडी रखो, आफ्टर नो मर्सी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नेक्स्ट चैलेंजर बनो। इसके बाद बैक स्टेज नटालिया एंड टीगन नोक्स के बिटवीन बेकी लिंच की चैंपियनशिप की वजह से आर्ग्यूमेंट्स होती है, जिस पर एडम पियर्स टुनाइट नटालिया वर्सेस टीगन नोक्स का मैच कंफर्म कर देते हैं और कहते हैं कि ये नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होगा। इसके बाद इन दोनों का मैच बिगिन होता है एंड बिग टाइम बेकी लिंच एंट्री करती है और कमेंट्री टेबल पर बैठकर ये मैच वॉच करती है। मैच वाज गुड और मैच के एंड में इवेंचुअली विनर टीगन नोक्स रहती है एंड देन बेकी लिंच एंड टीगन नोक्स का फेस ऑफ होता है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक इन दोनों के मैच में क्या होता है। इसके बाद बैक स्टेज जेडी मैकडोना फिन बैलर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ बात कर रहा होता है कि डेमियन प्रीस्ट गुस्से में वहाँ आता है एंड चीज़ें उठाकर फेंकता है एंड जेडी मैकडोना को गुस्से से पकड़ता है कि तुम जजमेंट डे का पार्ट नहीं हो। और फिन बैलर दरमियान में आता है और डेमियन प्रीस्ट को कूल डाउन करने की कोशिश करता है, बट डेमियन प्रीस्ट कहता है कि फिन बैलर मैं तुम्हारी एक बार नहीं सुनूंगा। और जेडी मैकडोना से कहता है कि लुक, तुम जजमेंट डे का पार्ट बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारी वजह से आज मुझे मार पड़ी है, दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। और जेडी मैकडोना वहाँ से चला जाता है एंड डेमियन प्रीस्ट का गुस्सा देखकर फिन बैलर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो सहम जाते हैं। इसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस एंट्री करता है। सेथ रॉलिंस आकर शिंसुके नाकामोरा को कॉल आउट करता है कि शिंसुके नाकामोरा रिंग में आओ और मेरे चैलेंज का आंसर दो। बट शिंसुके नाकामोरा अभी गैलरी स्क्रीन पर नजर आता है और कहता है कि ओके सेथ, तुम्हें अपनी कमर को तोड़ने का इतना ही शौक है तो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। फैसलैंड में हम दोनों का मैच होगा, बट मेरी एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि ये मैच लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा। और इसके बाद तुम अपनी फैमिली, अपनी वाइफ बेकी लिंच एंड अपनी डॉटर रू के सामने एम्बैरेस हो गए। जिस पे सेथ रॉलिंस सेज कि ओके, ये मैच काफ़ी टफ है और मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच नहीं किया। एंड के तुम मेरी वीकनेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, बट तुम एक गलती कर रहे हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वीकनेस देख रहे हो, बट तुम ये नहीं देख रहे कि मेरी यही वीकनेस मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है। फैसलैंड में मैं अपनी फैमिली के सामने बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं होगा। फैसलैंड में जो चैंपियन बाहर निकलेगा वो सिर्फ एक होगा और वो होगा सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, बिकॉज आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो गाइस, ये कहकर सेथ रॉलिंस ने सीएम पोंग के रिटर्न को भी टीज कर दिया है, बिकॉज खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड तो सीएम पोंग ही कहता है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो एंट्री करता है एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ड्रैगन ली का फॉर द एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए मैच बिगिन होता है। मैच वाज गुड। मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो एडी गुरारा के मूव्स यूज करता है और हैरत अंगेज तौर पर डोम बिना किसी चीटिंग के खुद ही फेयर एंड स्क्वेयर ये मैच ड्रैगन ली पे पिन फॉल के जरिए विन कर लेता है और अपना टाइटल रिटेन कर लेता है। इसके बाद बैक स्टेज सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें सैमी ज़ेन सेज के टुनाइट हम अपने टाइटल जजमेंट डे से वापस लेने वाले हैं। इसके बाद बैक स्टेज फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो से आकर मिलता है और उसे कांग्रेस करता है कि तुमने अपने टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है। जिस पे डोम पूछता है कि डेमियन कहाँ है, तो फिन बैलर सेज के डेमियन को कूल होने की नीड है, वो अभी तक गुस्से में है।
तो गाइस अब क्या होगा टुनाइट मैच में? क्या डेमियन एंड फिन बैलर मिलकर टीम अप होकर अपना मैच कर पाएंगे या फिर इनके बिटवीन क्लैश नजर आएगा? इसके बाद द मेज टीवी बिगिन होता है एंड उसमें गेस्ट ड्रू मैकइंटायर होता है। द मेज ड्रू मैकइंटायर से पूछता है कि तुमने लास्ट वीक जे उसो को जजमेंट डे से सेव क्यों नहीं किया? ये सब लोग ये जानना चाहते हैं, बट आई थिंक तुमने बिल्कुल सही किया क्योंकि कोई मेरी भी मदद नहीं करता है और यहाँ पे खुद ही अपनी मदद आप करना पड़ती है। और तुमने बिल्कुल सही किया, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। बट ड्रू मैकइंटायर कहता है कि नहीं मेज, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैंने जे उसो को इसलिए सेव नहीं किया बिकॉज मुझे जे उसो पे ट्रस्ट नहीं है और आई डोंट केयर कि उसके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है। एंड इससे पहले कि इनकी बातचीत आगे बढ़ती एंट्री हो जाती है न्यू डे की। एंड न्यू डे कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर, हमें यकीन नहीं होता कि तुम वही ड्रू मैकइंटायर हो जिसे हम बिग डी कहते थे। द मेज बात करने की कोशिश करता है बट ड्रू मैकइंटायर 3 से 4 दफ़ा मेज को मेज शट अप, मेज शट अप, मेज शट अप कहता है एंड उसे बात नहीं करने देता और अपनी ही बात किए जा रहा होता है, जिस पे क्राउड भी शट अप मेज की चैट से गाना शुरू कर देती है। एंड मेज को गुस्सा आता है एंड मेज अपना हैंड हवा में बुलंद करता है एंड कहता है डू यू नो व्हाट इज दिस मीन? माई हैंड गोज अप, योर माउथ गोज शट। बट तभी ड्रू मैकइंटायर द मेज पे अटैक कर देता है एंड देन ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच बिगिन होता है, जिसमें एंड में विनर इवेंचुअली ड्रू मैकइंटायर रहता है। बट आफ्टर द मैच वाइकिंग राइडर आकर कोफी किंगस्टन पर अटैक कर देते हैं बट ड्रू मैकइंटायर उसे सेव नहीं करता और चला जाता है। तो गाइस यहाँ पे स्लोली ड्रू मैकइंटायर को हील टर्न किया जा रहा है। इसके बाद बैक स्टेज फिन बैलर अपने मैच के लिए रेडी हो रहा होता है कि तभी वहाँ पे डेमियन प्रिस्ट भी आ जाता है एंड दोनों फिस्ट पंप करते हैं। दैट्स मीन अब डेमियन प्रिस्ट का मूड बिल्कुल फ्रेश है एंड अब फिन बैलर एंड डेमियन प्रिस्ट अपने टाइटल डिफेंड करने के लिए रेडी हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है मेन इवेंट में। इसके बाद मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग फिन बैलर एंड डेमियन प्रिस्ट वर्सेस सैमी ज़ैन एंड केविन ओवंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच बिगिन होता है। फर्स्ट द जजमेंट डे एंट्री करते हैं एंड देन सैमी ज़ैन एंड केविन ओवंस एंट्री करते हैं। मैच के स्टार्ट होते ही फिन बैलर डेमियन प्रिस्ट सैमी ज़ैन एंड केविन ओवंस चारों एक दूसरे पर जंगली बिल्लों की तरह अटैक कर देते हैं। गाइस द जजमेंट डे एंड सैमी ज़ैन एंड केविन ओवंस की राइवलरी बहुत बेस्ट रही है। आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा टैग टीम मैच हमें फिर देखने को मिल सकेगा या नहीं, बिकॉज जजमेंट डे की स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है कि जजमेंट डे जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे। और जिस तरह एंड में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद वो विन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज मैच के स्टार्ट में फिन बैलर एंड डेमियन प्रिस्ट सैमी ज़ैन एंड केविन ओवंस को काफ़ी डोमिनेट करते हैं बट फिर सैमी ज़ैन एंड केविन ओवंस कंट्रोल हासिल कर लेते हैं एंड सैमी ज़ैन लहुआ किक के लिए जाता है बट तभी एप्रन पे डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाता है, जिसे देखकर सैमी ज़ैन एंड केविन ओवंस डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट तभी जे ऊसो आकर डोमिनिक मिस्टीरियो को टेक डाउन करता है एंड देन जेडी मैकडोना आकर जे ऊसो को टेक डाउन करता है एंड देन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आकर जेडी मैकडोना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो पर अटैक करता है एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को मारते हुए रैम की तरफ ले जाता है एंड जे ऊसो भी कोडी रोड्स के साथ ही होता है। और फिर रिंग में डेमियन प्रिस्ट एंड सैमी ज़ैन लीगल होते हैं एंड सैमी ज़ैन डेमियन प्रिस्ट पे अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है तो फिन बैलर डेमियन प्रिस्ट को सेव करने आता है बट केविन ओवंस आकर फिन बैलर को स्टन लगा देता है, जिससे फिन बैलर रिंग साइड से बाहर गिर जाता है एंड रिंग में सैमी ज़ैन लहुआ किक डेमियन प्रिस्ट को अटैम्प्ट कर देता है, लगा मैच फिनिश। बट इन द मेन टाइम जेडी मैकडोना ब्रीफ केस से सैमी ज़ैन को अटैक करता है एंड देन डेमियन प्रिस्ट सैमी ज़ैन पे पिन फॉल के जरिए ये मैच विन कर लेता है एंड जजमेंट डे अपने टाइटल्स रिटेन कर लेते हैं। और फिर डोम आकर फिन बैलर को उठाता है और बताता है कि ब्रो हम ये मैच विन कर गए, जिसपे फिन बैलर सरप्राइजली हैरान हो गई, ये सब कुछ देखता है और फिर फिन बैलर का बहुत वियर्ड फेस बनता है
इसके बाद द जजमेंट डे अपने टाइटल्स लेकर वापस जा रहे होते हैं, बट तभी पीछे से कोडी रोड्स एंड जे उसो आकर फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टेरियो पे अटैक कर देते हैं एंड केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी उनके साथ मिल जाते हैं और इस तरह से इन सब में ब्रॉल हो रहा होता है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा होता और इसी तरह ये शो ऑफेयर हो जाता है और कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो गाइस अब क्या होगा जजमेंट डे का? जजमेंट डे वैसे तो हील सुपरस्टार्स हैं, बट जिस तरह से उनके पीछे सारे ही सुपरस्टार्स लगे हुए हैं तो उन्हें तो फेस टर्न कर जाना चाहिए। तो लेट्स सी कि आगे जजमेंट डे के साथ क्या होता है। उनके पीछे कोडी रोड्स भी पड़ा है, जे उसो भी पड़ा है, केविन ओवेंस भी पड़ा है, सैमी ज़ेन भी पड़ा है। तो बहुत मुश्किल है जजमेंट डे के लिए, बट फिर भी इतनी मुश्किल के बावजूद भी जजमेंट डे सर्वाइव कर जाते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट सेक्शन में कीमती राय के साथ जरूर कीजिएगा। तो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय।